स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां सुरियावा में स्वर्णकार संघ ने होली मिलन समारोह आयोजित कर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां डंपर ने 3 बाइक सवारों को रौंदा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली के केयर हॉस्पिटल में अमाणीपाल हॉस्पिटल गांव के मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं प्रदान करेंगे। डॉक्टर ने पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मधुमेह और ब्लड प्रेशर के रोकथाम पर चर्चा की गई। इस मौके पर पत्रकारों के लिए एक स्वास्थ्य कैंप भी आयोजित किया गया, जहां उन्हें मधुमेह के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर ने बताया कि खान पान के साथ साथ नियमित उपचार, योगा और परहेज मधुमेह से बचाव के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये बीमारी किडनी, हृदय, आंखों और नसों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है। सर, जानना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या आपके चाहिए पूरा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित सरंग है। मैं कंसल्टेंट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में। मैं फिजिशियन हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। जब मैंने अपना एमडी मेडिसिन किया, उसके बाद फिर मैंने डायबिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन करी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन किया, हार्वर्ड से डायबिटीज़ में, स्टेनो यूनिवर्सिटी से मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया है डायबिटीज़ से। फिर चेन्नई में एक हॉस्पिटल है एमवी डायबिटीज़, मैंने वहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स किया है। तो और मैंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है उससे मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया है डायबिटीज़ में। तो अब हम ये आपको बताना चाहेंगे क्यों डायबिटीज़ इतना बर्निंग टॉपिक है। देखिए, डायबिटीज़ करीब इंडिया में जो इस समय है 77 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है। और इस समय इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के इंडिया में है। अब मैं अगर किसी से पूछता हूँ डायबिटीज़ क्या है, तो वो ये कहेगा अरे कुछ नहीं है, वो तो शुगर बढ़ जाता है इसलिए इसको डायबिटीज़ कहते हैं। नहीं, ये डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ है शुगर बढ़ता है और उसके साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? मैक्रोवैस्कुलर, माइक्रोवैस्कुलर। डायबिटीज़ कितने तरह की होती है? मेनली 3 तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन से होती है। उसमें क्या होता है, या तो इंसुलिन डेफिशिएंट होता है, या रिसेप्टर में कोई दिक्कत होती है, या इंसुलिन के खिलाफ बॉडी का एक्शन होता है एंटीबॉडी, वो आपका इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करता है या इंसुलिन के रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये बचपन से। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। भदोही के सुरियावा में स्वर्णकार संघ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देना था, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने सामाजिक आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला और समाज को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष लोकेश सेठ, कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सेठ सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। समारोह का समापन सामाजिक एकता के संकल्प और होली की शुभकामनाओं के साथ हुआ। भदोही से सीनियर संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कस्बा नवाबगंज के मुख्य चौराहे पर शनिवार रात तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि डंपर बाइक को घसीटते हुए एक पेड़ को उखाड़कर दुकान में घुसा, जिससे एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान जनपद एटा के निवासी पुष्पेंद्र, अर्पित यादव और निशु के रूप में हुई। घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। ग्रामीणों ने चौराहे पर ब्रेकर और हाई मास्क लाइट की कमी को दोषी ठहराया। पुलिस ने तहरीर कर कार्रवाई करते हुए शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डंपर को कब्जे में ले लिया। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। प्रयागराज के करैली क्षेत्र स्थित 60 फीट रोड पर एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट तारिक अनवर अंसारी की ओर से शनिवार को दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। पवित्र रमजान के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में रोजेदारों ने मगरिब की अजान के साथ रोजा इफ्तार किया और देश में अमन और सलामती, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद नरेश उत्तम पटेल भी शामिल हुए और सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, समाज सेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर मोहब्बत, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश दिया।
आज जिस तरह से एचएस गार्डन में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? सबसे पहले हम तारिक भाई को धन्यवाद देंगे कि आपने एक शानदार आयोजन करके हम सबको यहाँ पर बुलाया और एकत्रित करके इस रोज़ा इफ्तार में जो संदेश है इसका, क्योंकि कोई भी त्यौहार, जो भी त्यौहार हमारे यहाँ है, वो सारे त्यौहार, अभी होली बीती है, ये सारे त्यौहार खुशियों के त्यौहार हैं, अमन चैन के त्यौहार हैं, एक दूसरे से मिलजुल करके एकता का संदेश देने वाले त्यौहार हैं। तो हम ऐसे साथी का जो सद्भावना का संदेश लेकर के रोज़ा इफ्तार कराएं, इसमें आप देखें कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने बराबर से हिस्सेदारी की है, भागीदारी किया है। इसके लिए हम तारिक भाई को बधाई देते हैं। अभिषेक यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा आयोजन है और एक हिंदू जंगी तहजीब जो बोला जाता है, उसका प्रतीक। देखिए, इलाहाबाद जहाँ तीनों नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं, जो आपसी भाईचारे का संदेश देती है, मैं तारिक भाई को बहुत बधाई दूंगा। जहाँ आपने यहाँ पे एचएस गार्डन में जो रोजा इफ्तार करा करके सभी धर्मों को बुला करके एक भाईचारे का, जो आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से जो नफरत पैदा करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार नफरत पैदा कर रही है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप हमारे यहाँ होली में आए, हम आपके यहाँ ईद में आए, आप हमारे यहाँ दिवाली में आए। तो ये कहीं न कहीं जो संदेश है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नफरत वाली जो राजनीति है, उसको कहीं न कहीं करारा तमाचा है। और ये इलाहाबाद जो अमन चैन का, जो इलाहाबाद जो खुशनुमा आपसी भाईचारे का जो शहर है, निश्चित रूप से इस तरीके के आयोजन होने से जो आपसी भाईचारे का जो संदेश जाता है, इसके लिए मैं तारिक भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी भाइयों को मैं जिस तरीके से रोजा इफ्तार के मौके पर यहाँ पर है, हम सभी लोगों को, अमन चैन पसंद करने वाले लोगों को, सभी लोगों को मैं बधाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संदीप जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि सिलेंडर को लेकर के, एलपीजी को लेकर के ये अफवाहें हैं, वहीं डीएम साहब का भी आदेश जारी होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखते होंगे कि हाहाकार मचा है। इसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रवि किशन भी आए थे, उन्होंने कहा सिलेंडर पर्याप्त है, लेकिन जो है डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक कर रहा है, क्या कहें? देखिए, जो इलाहाबाद खबरें दिखाती है, राजू भाई आप भी हैं और आप सब लोगों की तरफ से जो आती है, लगातार आप लोग इसकी सच्चाई जान रहे हैं। लगातार आज भी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जिस तरीके से पुलिस बुलानी पड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे आपका क्राइसिस इस तरीके से जो एलपीजी की समस्या रही हो, तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लगातार झूठ बोलते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं है। जो जनता परेशान हो रही है, इसका जवाब कहीं न कहीं 2027 में इनको वोट के माध्यम से देगी, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, तब इनको कहीं न कहीं समझ में आएगा। संदीप जी, 2027 जिस तरह से करीब आता जा रहा है, वैसे ही तमाम नेताओं में एक हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। इसे लेकर के संदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हलचल तो मच गई। एचएस गार्डन में आप देख लेते हैं, भारी संख्या में लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं बड़ी हलचल है। तो इलाहाबाद ही नहीं, इस पूरे प्रदेश में आप जाकर के देखेंगे तो लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 2027 का कि कब चुनाव आएगा, कब इनके तानाशाही लोग, जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम। परिचय मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी, इलाहाबाद शहर उत्तर विधानसभा। तारिक भाई की तरफ से किस तरीके का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? ये रोज़ा इफ्तार का आयोजन हुआ है एचएस गार्डन करेली में। ये रोज़ा इफ्तार हिंदुस्तान और देश के मुल्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का विशेष प्रोग्राम नहीं है। इस रोज़ा इफ्तार में हर धर्म, हर जाति के लोग आकर आपस में एक साथ रोज़ा इफ्तार खोलते हैं और देश के लिए, मुल्क के लिए, या जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अमन का, चैन का, खुशियों का पैगाम देते हैं। करेली क्षेत्र में हुआ है और तारिक जी के द्वारा हुआ, तो क्या इसको कोई राजनीति तरीके का समझा जाए, ये एक नॉर्मल कार्यक्रम है? ये रोज़ा इफ्तार करेली में जिस तरीके आप लोग इतनी भीड़ देख रहे हुआ है, इसको राजनीति से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमेशा हिंदुस्तान की संस्कृति में रहा है। हम हिंदुस्तानियों का ये स्वरूप रहा है कि हम जहाँ भी रहते हैं, रोज़ा हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब एक साथ मिलकर मनाने का काम करते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है और हम लोग सारे मुसलमान भाई, सारे हिंदू भाई, सभी जाति, सभी विशेष वर्गों को बुलाकर एक साथ रोज़ा इफ्तार करने का परिचय देना। मैं रेहान अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता सभा, समाजवादी पार्टी। किस तरीके का आज आयोजन किया आपने और तकरीबन कितनी संख्या में लोग आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं? क्या देखिए, प्रयागराज की धरती गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है। आज सभी धर्म के लोग को हमारी तरफ से रोज़ा
अवतार के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके ये प्रतीक होता है कि संदेश सहित प्रयागराज में अमन चैन के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। हर वर्ष इसी तरीके से रोजा अवतार के मुकम्मल होने पर पूरे देश में अमन चैन से हम दुआ करते हैं। मैं तारिक अनवर अंसारी, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वानी। आयोजन हुआ है करेली में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, गले मिलते हैं जहाँ मौसम से मौसम दिखाएंगे। इलाहाबाद आना तुम्हें हम संगम दिखाएंगे। ये इलाहाबाद निगम जन्नत तहजीब की मिसाल अगर देखना है तो आप इलाहाबाद के कहीं भी रोज़ा अफ्तार हो रहा हो, वहाँ चल के आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी, हमारे मुसलमान भाई भी एक साथ मिलकर रोज़ा अफ्तार करते हैं। और ये हिंदुस्तान ये संदेश चाहता है कि जिस तरीके से इलाहाबाद के लोग और यहाँ के रहने वाले जो मैसेज हिंदुस्तान में देते हैं, एक नज़ीर बनती है। आपने देखा होगा कि पिछले माह को जिस तरीके से मुसलमान भाइयों ने निकल कर वो एक जो भीड़ हुआ था, श्रद्धालु लोग आए थे, जिसमें कुछ सरकार द्वारा बदनामी थी, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। यही लोग निकल के, यही समाज के ऐसे लोग निकल के आपको बीच में दिखेंगे, जो आपस के जो बीच में हम लोग के बीच में नफरत पैदा करने वाले लोगों के लिए तमाशा मारा जाता है। आज तारिक अनवर साहब ने यहाँ पर रोजा अफ्तार का इंतजाम किया। उसमें हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे अंदर अर्शीद काजी साहब भी हैं, सलामत साहब भी आए हैं और बहुत से लोग भी आए हुए हैं। मैं सबकी तरफ से और आपको भी बधाई देता हूँ। आज जैसे प्रयागराज को गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहीं सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं, रोजेदार भी आए हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे बड़े भाई तारिक अनवर अंसारी साहब ने जो आज एचएस गार्डन में रोज़ा अफ्तारी का प्रोग्राम रखा था, जिसमें हर धर्म हर जाति के लोगों ने शिरकत किया और साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर हम लोगों ने साथ में रोज़ा अफ्तार किया और एक अच्छा पैगाम दिया देश के लिए, प्रदेश के लिए, पूरे मुल्क को। आज जो हालात हैं मुल्क के, आप लोग देख ही रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं और उन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत अच्छा पैगाम है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। जो है हम लोगों ने जो है ये एक अच्छा प्रोग्राम रखा है तारिक अनवर अंसारी जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने सारे समाज के लोगों को जोड़कर और आज एचएस गार्डन में रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम परिचय देते हैं। हाजी सलामतुल्लाह, पार्षद करेली। एक बात प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले के कल्चना तहसील से है, जहां क्षेत्र में यूजीसी के समर्थन में समाज सेवी कुलभूषण पटेल के नेतृत्व में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा 12 विधानसभा के छीतुपुर कर्मा से प्रारंभ होकर कल्चना तहसील से होते हुए कौआ बाजार, भटेवरा बाजार होकर भस्मा गांव रामलीला मैदान पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसलिए हम लोग बिल्कुल लड़ाई को लड़ते रहेंगे। परिचय दीजिए अपना। दशानंद सिंह पटेल, जनता दल यूनाइटेड वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष। में प्रयागराज मैदान में के अंतर्गत प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी कचना प्रयागराज के बैनर तले सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज छीतोपुर से रामलीला मैदान तक भस्मा तक आयोजित हो रही है। यूजीसी के सम्मान में प्रयागराज में रेगुलेशन लागू हो, इसके लिए युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई है। इसमें सरकार से यह सब लोग मांग करते हैं कि यूजीसी एक्ट लागू हो, जिससे विकसित भारत संकल्प की संकल्पना को पूरा करें। ये यात्रा आपकी कहां से कहां तक? यह सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज छीतोपुर कर्मा से रामलीला मैदान भस्मा तक आयोजित हो रही है। परिचय बताइए, परिचय अपना। समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल, प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी कचरा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।